एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। बैठक में दिल्ली चुनाव से जुड़े तमाम नेता भी मौजूद हैं। खबर यह मिल रही है कि बैठक इस वक्त चल रही है। दिल्ली के 50 कार्यकर्ता बैठक में शामिल हैं। तो दिल्ली चुनाव को लेकर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। 8 को नतीजे सबके सामने होंगे। काफी ज्यादा एक्टिव भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष इस बैठक में शामिल है। यह अपडेट इस वक्त मिल रहा है और दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। तो देखिए, लगातार क्योंकि रैलियों का दौर भी जारी है और एक दूसरे पर वार पलटवार आम आदमी पार्टी और बीजेपी कर रही है। इसी बीच ये बैठक चल रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए तमाम नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं और 50 कार्यकर्ता दिल्ली के हैं जो इस बैठक में शामिल है। तो जाहिर सी बात, उनका फीडबैक भी लिया जा रहा होगा, उनसे बातचीत की जा रही है कि और आगे किस तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ आगे चलना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आप देखिए, एक तरफ खुद गृह मंत्री लगातार आप उनको देखेंगे कि वो रैलियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप दूसरी पार्टियों को भी देखेंगे, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी को, उनकी तरफ से भी प्रचार प्रसार जोरों पर है। लेकिन इस बीच ये बैठक, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद है, ये जानकारी मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अमित शाह और जेपी नड्डा और बीएल संतोष की अध्यक्षता में एक लगभग 50 से 60 कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। और ये बैठक दिल्ली के चुनाव में एक रिव्यू के लिहाज से ली जा रही है। और देखिए, अब हम चुनाव प्रचार के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और इस आखिरी पड़ाव में हमेशा भारतीय जनता पार्टी एक नई ताकत झोंकने की कोशिश करती है और उसी ताकत के लिए, उसी तमाम मसलों के लिए बैठक ली जा रही है। आपको बता दें, बीएल संतोष, अमित शाह और साथ में जेपी नड्डा हैं। ये तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं वो अलग अलग इलाकों में होकर आए हैं। वो फीडबैक भी लेकर आए हैं, जहाँ कमी है, जो कमजोरी है और जहाँ पर किस तरीके के हालात हैं, वो तमाम बातों पर चर्चा विस्तार से हो रही है। और इसके साथ साथ एक नए कैंपेन के साथ, नए जिसे बोलते हैं कि शक्ति फूंकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जैसे जब आपने हमेशा ये अक्सर हम कहा जाता है कि जो चुनाव की रात होती है वो कयामत की रात होती है। लेकिन आजकल आखिरी के जो 10 दिन होते हैं, आखिरी के जो 5-7 दिन होते हैं, वो भी पलटने जैसे होते हैं। और दिल्ली को अगर देखा जाए, भले ही 70 सीटों की विधानसभा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे समुदाय हैं जिन्होंने ये तय नहीं किया है कि किसको वोट देना है। भारत 24 की टीम भी जब जमीन पर जाती है तो ये कहते हैं कि हम आखिरी के 48 घंटे में तय करेंगे कि कब किसको वोट देना है। पहले सब लोगों को अपने अपने अनाउंसमेंट कर लेने दीजिए, सब लोगों को अपनी फ्रीबीज की योजना दे लेने दीजिए और तमाम फैसलों के बाद हम तय करेंगे एज अ कम्युनिटी। इसी को मद्देनजर रखते हुए, चाहे झुग्गी झोपड़ियां हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जाट हो, चाहे दलित हो, चाहे फिर मुस्लिम समुदाय, अलग अलग फैक्टर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी ये बैठक ले रही है। और एक बार फिर इस बैठक के बाद सभी कार्यकर्ताओं को नई शक्ति के साथ फूंक कर भेजा जाएगा और आखिरी के 5 दिन किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है। और जाहिर तौर पर जब सपा के नेता और अरविंद केजरीवाल के साथ जाके खड़े होंगे तो ऐसी कौन सी तमाम वो बातें करनी है, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर जाना है, कुंभ चल रहा है, जिससे अखिलेश यादव को भी डेंट किया जा सके। जाहिर तौर पर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल। और आदित्य, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बात भारतीय जनता पार्टी की कर ले, आम आदमी पार्टी की कर ले या फिर कांग्रेस पार्टी के, एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, गारंटियों का ऐलान किया जाता है, जनता को साधने की पूरी कोशिश की जाती है। अब क्या इस बैठक में कि क्या नई स्ट्रैटेजी ऐसी तय की जाए जिससे सीधा असर जनता पे हो, ऐसे स्ट्रैटेजीज को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जा सकता है? यही बात आपसे कह रहे हैं कि अभी जो ये रिव्यू बैठक के बाद कैसे जनता से कनेक्ट होना है, मैन टू मैन मार्किंग करनी है। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि आखिरी के 5 दिनों में किस तरीके से बहुत ज्यादा कैंपेन को और बढ़ाया जा सके। जहां पर भारतीय जनता पार्टी कम मार्जिन से जीती थी, वहां पर एक बार फिर नए तरीके से आखिरी के 5 दिन ताकत झोंकनी है। जहां पर बहुत अच्छा कंटेस्ट, त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट है, वहां पर किस तरीके से काम करना है। कई जगह वो चाहते हैं कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे। ज्यादातर सीटों पर अगर कांग्रेस का, एक बहुत बेसिक बात समझनी होगी, कांग्रेस का पिछले चुनाव में 4% वोट बैंक था।
इस बार कांग्रेस से दावा कर रही है कि उसका वोट प्रतिशत 2 डिजिट में चला जाएगा। अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो अरविंद केजरीवाल का वोट प्रतिशत कम होगा, और अरविंद केजरीवाल का अगर 6% तक वोट कम होता है तो वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन अगर वो वोट प्रतिशत 6 से ज्यादा बढ़ता है तो उनको सरकार बनाने में दिक्कत होगी। तो ऐसे में खुद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़े, तभी जाके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी। और इन तमाम मसलों को लेकर आज विस्तार से चर्चा की जा रही है। जी आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मैं आपका रुख